जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैरियर आफ्टर बीएड, यानी कि बीएड करने के बाद में आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं। साथियों, टीचिंग का सभी को पता होता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास कैरियर ऑप्शंस होते हैं जब हम बीएड अपना कंप्लीट कर लेते हैं। तो पूरी डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किस किस के आप फॉर्म फिल कर सकते हैं बीएड करने के बाद। तो वीडियो बहुत खास होने वाली है, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन यही होता है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो बात करते हैं सबसे पहले कि आपका बीएड में सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका टीचर, यानी कि आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब टीचर में भी आपके दो पार्ट होते हैं, एक आपका गवर्नमेंट और एक आपका होता है प्राइवेट। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट की ही बात करेंगे। गवर्नमेंट के लिए आपको क्या करना होता है, टेट का एग्जाम पास करना होता है। हर स्टेट में टेट का एग्जाम होता है, यानी कि जैसे हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो क्या होता है हमारा यूपी टेट। यदि हम आपको उत्तराखंड में बात करें तो क्या होता है भाई, आपका यू टेट होता है। यदि हम हरियाणा में बात करें तो रीट होता है। तो इस तरीके से अलग अलग आपका क्या होता है, अलग अलग स्टेट में टेट का एग्जाम कराया जाता है। टेट बोले तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि टेट का एग्जाम पास करने के बाद आप क्या हो जाते हैं, टीचर बनने के योग्य हो जाते हैं। यानी कि बीएड आप करेंगे, बीएड के यदि फाइनल ईयर में है तो भी आप टेट का फॉर्म भर देते हैं। और इसके बाद में आपको अपनी स्टेट का सुपर टेट का एग्जाम पास कर लेते हैं यदि आप, तो उसके बाद में जो वैकेंसी आती है गवर्नमेंट की, किसके लिए, प्राइमरी के लिए और सेकेंडरी के लिए, यानी कि प्राथमिक के लिए जो भी वैकेंसी आती है तो उसमें आप फिर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसमें मेरिट के बिहाफ पे यदि आपकी रैंक अच्छी आई है तो आप गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं। तो यानी कि आप इसमें बीएड करने के बाद में आपका प्राइमरी से लेकर और 8th 10th क्लास तक के टीचर बन सकते हैं। तो यानी कि आप क्या कर सकते हैं, पहले बीएड करने के बाद टेट का एग्जाम क्लियर करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे आप, फिर सुपर टेट, यानी कि जो आपके स्टेट के लिए एग्जाम कराया जाता है, तो सुपर टेट का एग्जाम क्लियर करेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, आप क्या दे सकते हैं भाई एग्जाम, जब बीएड आप कंप्लीट कर लेते हैं तो बीएड कंप्लीट करने के बाद आप सी टेट का एग्जाम दे सकते हैं। किसका, सी टेट। अब सी टेट बोले तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि जो कि पूरे भारतवर्ष के लिए कंडक्ट कराया जाता है। अब इस एग्जाम को देने के बाद में आपको क्या बेनिफिट होगा, जब आप इस एग्जाम को देते हैं तो इस एग्जाम को देने के बाद में आपकी जो केंद्रीय विद्यालय की जॉब निकलती है या फिर जो और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब निकलती है टीचिंग के लिए, उनके फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। वो आप तभी कर पाएंगे जब आपने टेट का एग्जाम पास किया हुआ होगा। यदि आपने टेट क्लियर नहीं किया हुआ है तो आप उन फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि आपको यदि केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेट का एग्जाम पास करना पड़ेगा। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है, ये हो गया हमारा टीचिंग में। टीचिंग के बाद में, इसके बाद में जब आप बीएड कंप्लीट कर लेते हैं तो बीएड के बाद आप क्या कर सकते हैं, एमएड कर सकते हैं, यानी कि अपनी मास्टर डिग्री कर सकते हैं। बीएड आपकी बैचलर डिग्री है और इसके बाद में यदि आपको मास्टर होना है तो आपको क्या करना होगा, एमएड करना होगा। अब एमएड करने के क्या फायदे हैं, यदि आप बीएड के बाद एमएड करते हैं और किसी कारणवश आपको गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं होता है तो आप एमएड के बाद बीएड के लिए जो कॉलेजेस होते हैं उसमें एज अ टीचर आप पढ़ा सकते हैं, यानी कि बीएड वालों को आप पढ़ा सकते हैं। तो यानी कि यदि आप एमएड कर लेते हैं तो जितने भी आपके बीएड के कॉलेज हैं उसमें आप एज अ फैकल्टी काम कर सकते हैं। इसके बाद में एमएड के बाद आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, यानी कि जब आपका एमएड कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं एजुकेशन में। यानी कि बीएड करने के बाद में आप डायरेक्ट पीएचडी नहीं कर सकते, क्योंकि बीएड क्या है, बैचलर डिग्री है। तो इसके बाद में आपको एमएड करना कंपलसरी ही होगा। पीएचडी हर किसी का सपना होता है, तो पीएचडी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बीएड के बाद फिर एमएड करना होगा यदि आपको एजुकेशन में डॉक्टरेट होना है। इसके बाद में आगे बात करते हैं। आगे बात करने से पहले मैं आपको, यदि आप बीएड करना चाहते हैं तो बीएड के लिए हम हर साल सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो यदि आपको भी बीएड में एडमिशन लेना है तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से, तो वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो साथियों अगले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि बीएड जब आप एमएड कर लेते हैं तो आप क्या बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं। किसके लिए, फिर बीएड के लिए, यानी कि बीएड वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं एमएड करने के बाद में। इससे नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, आप कंटेंट राइटर, यानी कि जो बुक के कंटेंट या आपको कोई बुक वगैरह रिटन करनी है, ये सब सारी चीजें करनी है, कंटेंट राइटर आप क्या बन जाते हैं, कंटेंट राइटर, यानी कि आप कंटेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट है
नेक्स्ट कैरियर ऑप्शंस, और भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं, जैसे कि सबसे पहला आता है भी आपका क्या, स्कूल टीचर। यानी कि यदि आपको गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, जैसे मैंने आपको बताया ये तो हो गए क्या हमारे भाई गवर्नमेंट के ऑप्शन। यदि आपको गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो अब जितने भी सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं, आपके आईसीएसई बोर्ड के स्कूल हैं, या यूपी बोर्ड यानी कि अपने स्टेट के बोर्ड हैं, तो उनके लिए अब क्या कर दिया है कि आपने यदि बीएड किया हुआ है तो तभी वो टीचर रखते हैं, यानी कि तभी आप उन स्कूल्स में आप टीचर बन सकते हैं। उन्होंने अब कंपलसरी कर दिया है, सीबीएसई ने भी और आपका आईसीएसई। काफी सारे, या तो आपने मास्टर डिग्री की हुई हो या फिर आपने अपना बीएड कंप्लीट किया हुआ हो, तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। यदि आपको गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं होता है, या फिर गवर्नमेंट के सिलेक्शन के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, यदि जैसे आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप अपना जो है एज अ प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं उनमें आप टीचर बन सकते हैं। उनमें भी काफी अच्छी सैलरी होती है यदि आपके अपने टॉपिक पर कमांड अच्छी है। इसके बाद में नेक्स्ट है आप एजुकेशन कंसल्टेंट बन सकते हैं, यानी कि यदि आप एजुकेशन में जाना चाहते हैं, एजुकेशन में वर्क करना चाहते हैं, भाई बीएड किए तो एजुकेशन में ही जाना है, और उसमें यदि आप एज अ कैरियर काउंसलर या आप किसी को एडवाइस देने के तौर पे काम करना चाहते हैं, अपनी फर्म खोलना चाहते हैं, तो उसमें आप क्या बन सकते हैं, एज अ एजुकेशन कंसल्टेंट बन सकते हैं, क्योंकि बीएड करने के बाद आपको एजुकेशन के बारे में सब सारी नॉलेज हो जाती है। इससे आगे नेक्स्ट है आपका एजुकेशन रिसर्च, यानी कि एजुकेशन रिसर्च आप बन सकते हैं, यानी कि एजुकेशन के ऊपर बीएड करने के बाद में आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप अपना जो है कुछ भी राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। पीएचडी तो होल्डर आप नहीं होंगे, लेकिन आप अपना कोई भी रिसर्च कर सकते हैं। और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, इससे अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। आप अपना स्कूल खोल सकते हैं। आप यदि अपना स्कूल भी नहीं खोलना चाहते हैं, आपकी कमांड अच्छी है, तो आप किसी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल, उसके बाद में प्रमोशन के तौर पर आप क्या है प्रिंसिपल भी बन सकते हैं। तो साथियों आप जितना कर सकते हैं, यानी कि बीएड करने के बाद में यदि आपकी कमांड अच्छी है तो कैरियर काफी अच्छा है, स्कोप काफी अच्छा है, वैकेंसीज बहुत ज्यादा आती हैं। जैसे कि अभी हम दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में भी बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है, डीएसएसबी में भी वैकेंसी आई हुई है, और हर साल जो आपका प्राथमिक विद्यालय है उनके लिए तो वैकेंसी बहुत ज्यादा आती ही है। कैरियर काफी अच्छा है। अब बीएड की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 2.5 लाख सीट के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, और इस बार जो फॉर्म भरे गए हैं लगभग 5 लाख से अधिक फॉर्म भरे गए हैं। तो यानी कि अब बीएड का जो आने वाले टाइम में है काफी ज्यादा क्रेज है, क्योंकि बीएड में सैलरी अच्छी खासी रहती है, यानी कि टीचर जो यदि आप टीचर बन जाते हैं तो सैलरी अच्छी खासी होती है टीचर की। दूसरा टाइमिंग सबसे कम होता है, तो यानी कि बहुत अच्छी जॉब होती है टीचिंग की। तो बीएड को काफी अच्छा कोर्स माना जाता है, आप बीएड कर सकते हैं। यदि मेरी राय माने आप तो बीएड आप जरूर कीजिए। यदि आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप बीएड कीजिए, और बीएड करने के बाद में आप बीएड अपने सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। यानी कि यदि आपने कुछ भी ग्रेजुएशन में कुछ भी किया है, ऐसा नहीं है कि आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है तभी आप बीएड कर सकते हैं। आपने कुछ भी किया है, बीटेक किया है, बीबीए किया है, बीसीए किया है, यानी कि कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास में है तो आप अपने सब्जेक्ट से बीएड कर सकते हैं। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। यदि अभी भी आपका कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।